आपको ठगा लेते हैं। कई आपको किसी न किसी प्रकार से पहले नजदीकी बढ़िया डॉक्टर के पास जाइए। 28 तारीख तक महान जी वहां पर है नहीं है, आपको कल मिलने में देरी हो जाएगा। हो सके आपकी मरीज को आपको 10 रुपए देना पड़ेगा लिफाफा की, अपने मरीज को घर लेकर पिलाइए। मैं आपको महान जी से मिलवा देता हूँ, आप मुझे इतना का दक्षिणा दीजिए। इतना नहीं चढ़ाना चाहते हो तो प्रसाद नहीं भी चढ़ा सकते। वह लगता है ना 101 रुपए लगता है, ना 501 रुपए लगता है, ना 5001 रुपए लगता है। एक मरीज को कितने दिन वहां पर रुकना पड़ता है। ये जल्द से जल्द मरीज देख ले, जल्द से जल्द आपको ज्यादा परेशानी, आपको ना नारियल बांधना पड़ेगा, नारियल की प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। महाभारत की युद्ध में ही भगवान श्री कृष्ण ने जब खाटू श्याम जी का रूप धारण किया था, उस समय उनके नाम पे, प्रसाद के नाम पर। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने देखा कि मनोना धाम को जीवन धाम क्यों कहा जाता है। इस वीडियो को भी आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि आप अगर मनोना धाम जाने का विचार बनाते हो या मनोना धाम किसी मरीज को लेकर जाना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां पर भी भीड़ बढ़ जाता है, जहां पर भी ऐसे दरबार लगता है, जहां पर भी अधिक से ज्यादा भक्तगण बढ़ जाता है, वहां पर कुछ ना कुछ भाई परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। जिस प्रकार से किसी लोग ठग जाते हैं, कोई आपको ठगा लेते हैं, कई आपको किसी न किसी प्रकार से भाई उल्लू बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे वहां का सेवादार हो, चाहे वहां का दुकानदार हो, चाहे वो खुद कमेटी क्यों ना हो। तो इसलिए इस वीडियो को आपको देखना जरूरी है मनोना धाम के विषय में। इस वीडियो में मैं 3 से 4 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आने वाले समय में कभी भी आप अगर मनोना धाम जाने का विचार बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मनोना धाम पर किन किन मरीजों को आप लेकर इस समय जा सकते हो। मनोना धाम पर सबसे ज्यादा जो इस समय भाई मरीज जा रहा है कि जो लाइलाज मरीज होते हैं। सबसे पहले आपके घर में अगर कोई मरीज हो तो सबसे पहले नजदीकी बढ़िया डॉक्टर के पास जाइए। अगर डॉक्टर आपके घर मरीज को ठीक नहीं कर पाते, किसी कारणवश उसको आराम नहीं मिल पा रहे, इसके बाद आप मनोना धाम लेकर जाइए। अच्छा, जो भी मरीज क्रिटिकल होते हैं, चला फिरा नहीं कर पाते, वेंटिलेटर पे रहते हैं, या लकवाग्रस्त जो मरीज होते हैं, 2-2 3-3 आदमी की सहारा पे वो चलते हैं, ऐसे मरीज लेकर आप अगर इस समय मनोना धाम लेकर नहीं जाए तो ही आप अच्छा है। क्यों? वहां पर भीड़ इतना बढ़ गया इस समय कि आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 14 तारीख से 20 तारीख तक महान जी वहां पर है नहीं है। आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाया था। आप कहोगे कि इस वीडियो को बनाने का क्या मतलब है भाई, ये 20 तारीख की बात बता रहा हूं। आप अगर जाना चाहोगे तो क्रिटिकल मरीज लेकर आप नहीं जाओ तो ही आप अच्छा है। क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होते हैं, भीड़ के कारण आप लाइनों में नहीं लग पाओगे, टोकन मिलने में देरी हो जाएगा। हो सके आपकी मरीज को 2 से 3 दिन वहां पर रोकना पड़ सकता है। इसीलिए आप क्या करो, घर की किसी भी एक सदस्य से कहिए कि वो मनोना धाम चले जाए, लाइनों में लगकर जल पढ़ के लेकर आए मरीज के नाम से, और वहां जाकर सबसे पहले अर्जी लगाए। इसी अर्जी पे जो बात होती है, अर्जी पे झोल झाल होते हैं ज्यादा। जैसे ही आप वहां पर जाओगे मरीज के बारे में अर्जी लगाने के लिए, तो साइड में जो दुकान लगे होते हैं, उस दुकानदार आपसे कहेंगे मेरे पास लिफाफा है, आपको 10 रुपए देना पड़ेगा लिफाफा की, इसमें 61 रुपए रखिए, इसको मैं जमा कर दूंगा। ऐसे भी आपसे कोई कह सकता है, लेकिन आपको नहीं मानना है। वहां पर आपसे ये भी कोई सेवादार या कोई कह सकता है आपको मैं महान जी से मुलाकात करा दूंगा, आप हमें इतना पैसा दीजिए, आप इतना मुझे दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार से भी वहां पर कोई सुविधा नहीं है। आपको अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से उल्लू बना रहा है तो आप समझ लीजिए, आपसे अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कोई बातें कर रहा है तो समझ लीजिए वो आपको चुतिया बनाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए आप उनकी बातें बिल्कुल मत सुनिए। जो भी होता है धाम पर होता है, जो भी होता है मंदिर प्रांगण में होता है, जो भी होता है महान जी करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर वहां पर अर्जी लगाते हो, सबसे पहले एक लिफाफा लीजिए। अगर वो 2-5 रुपए 10 रुपए लिफाफा की आपसे लेता है तो वो लेने दीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, उसमें 61 रुपए रखिए, उस फार्म को पूरा भरिए। उस फार्म में मरीज का नाम लिखिए, बाबा को आप एक भावपूर्वक लेटर लिखिए, बाबा मैं आया हूँ या मरीज लेकर आया हूँ, या मरीज हमारा घर पे है, मरीज का ये नाम है और मरीज को ये तकलीफ है, कब से है और क्या क्या परेशानी है। आप इतना लिखकर एक भावपूर्वक लेटर उसमें लिखिए, मरीज का नाम, जन्म तिथि सब कुछ लिखकर उसमें भर दीजिए। इसके बाद जैसे ही आप प्रसाद लेकर जाना है बाबा के दर्शन करने के लिए, तो प्रसाद लेकर जाइए, या तो 1 बोतल जल आप जरूर ले लीजिए, या तो आप खाली बोतल लेके मंदिर की साइड में से नल पे से आप जल को भर लीजिए, या तो काउंटर से 20 रुपए की बोतल आप ले लीजिए। लेकर आप जैसे लाइनों में लगेंगे, आपके साथ अगर मरीज हो तो मरीज वाला लाइन में लगिए, अगर मरीज नहीं है तो आप जनरल वाला लाइन में लग के बाबा के दर्शन करके महान जी वहां पर बैठे मिलेंगे, आपको
वो जल पढ़ के देंगे। उसी जल को लेकर आप अपने मरीज को घर लेकर पिलाइए। जैसे ही थोड़ा बहुत आराम मिलता है, मरीज उठने बैठने लगता है, मरीज को 10 से 20% 30% आराम मिलता है, फिर आप धाम पर लेकर जाइए। समझ रहे? तो इस प्रकार से आपको वहां पर जाना पड़ेगा। और आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मनोना धाम जैसे ही आप जाते हो, वहां पर जाने के बाद कुछ सेवादार होंगे, कई लोग होंगे, आपसे कहेंगे मैं आपको महान जी से मिलवा देता हूं, आप मुझे इतना का दक्षिणा दीजिए, इतना रुपया दीजिए। इस प्रकार से कोई भी सुविधा वहां पर नहीं है। आप लोग ध्यान रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। कई लोग परेशानी उठाते हैं, कई लोग ठग जाते हैं, कई लोगों से कुछ ना कुछ ले लेते हैं, इसके बाद हमें मैसेज करते हैं और कमेंट करते हैं। तो मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं। मंदिर कमेटी का और महान जी का एक नियम भी है, अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो प्रसाद चढ़ाइए, अगर प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहते हो तो प्रसाद नहीं भी चढ़ा सकते। वहां का कोई नियम नहीं है कि आपको बाबा के चरणों में प्रसाद चढ़ाना ही है। मंदिर का या कमेटी का या महान जी का एक ही कहना है, आप भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक जाइए और आपने अपना अर्जी जरूर लगाइए। अर्जी में 61 रुपए लगता है, ना 101 रुपए लगता है, ना 501 रुपए लगता है, ना 5001 रुपए लगता है। कई लोग जब ऑनलाइन अर्जी लगाते हैं, ऑनलाइन अर्जी भेजते हैं, उसमें 500 रुपए भी रख देते हैं, 1000 भी रख देते हैं, तो वो उनका भाव होगा, उनका प्यार होगा। लेकिन जो नियम है वो 61 रुपए ही आपको रखना पड़ता है। इस प्रकार से बाबा के चरणों पे रखते समय आप जरूर कहिए मरीज को क्या दिक्कत है, मरीज को क्या तकलीफ है, या आपको क्या तकलीफ है, इसके बारे में बातचीत करके उस अर्जी को वहां पर रखिए बाबा के चरणों में। इसके बाद आप जल पढ़ के लेकर आके मरीज को पिलाइए। अगर कोई मरीज लेकर आप जाते हो तो मरीज के साथ जो सवाल सबसे ज्यादा आता है, कितने दिन रुकना पड़ता है, कितने दिन में महान जी मिल जाते हैं, या एक मरीज को कितने दिन वहां पर रुकना पड़ता है। एक मरीज को लगातार अगर आप क्रिटिकल स्थिति है तो 2 बार 3 बार आपको दिखाना पड़ सकता है, या तो एक ही बार जल पढ़ के आप ले जाइए, 8-15 दिन उस जल को पिलाइए, फिर नेक्स्ट मंथ महान जी के पास लेकर जा सकते हो। अगर आप सोचो कि वहां पर आप रुक सकते हो, धर्मशाला है, अगर आपको रुकना है 1 से 2 दिन, आप दूसरे दिन भी महान जी को दिखाना चाहते हो, तो आपको फिर से लाइनों में लगना पड़ेगा, फिर से वही प्रक्रिया करके जल लेकर दोबारा महान जी को दिखा सकते हो या जल पढ़ के ले सकते हो। अगर सोचोगे कि आप कोई सीरियस मरीज लेकर जा रहे हो, महान जी जाके तुरंत आपको देख लेगा, ऐसा भी कोई सिस्टम वहां पर नहीं है। लाखों की संख्या में भीड़ बढ़ रहा है, मनोना धाम वायरल हो चुका है, मनोना धाम जीवन धाम बन चुका है, तो आप पहले टोकन लेना पड़ेगा। आपको टोकन मिल जाएगा तो ही आपको मरीज को दिखाने में सुविधा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 से 4 बातें जो है। और एक चीज बताना चाहता हूं, वहां पर मंदिर के नाम से, वहां पर भाई मंदिर कमेटी वाले या कोई भी व्यक्ति आपसे अगर कहे कि आप मंदिर के लिए या दान के लिए या किसी भी प्रकार से कोई भी शुल्क आपको देना पड़ेगा, तो आप किसी को भी 1 रुपया मत दीजिएगा। क्योंकि आप जब मरीज लेकर जाते हो तो आपके दिमाग में यही चलता है कि भाई आपका मरीज के साथ जल्द से जल्द मरीज देख ले, जल्द से जल्द आपको ज्यादा परेशानी ना उठाना पड़े, आप कुछ रुपया खर्च हो जाए, आप ये फिक्र नहीं करते हो, लेकिन आपका पैसा चला जाएगा, ना मरीज वहां पर देख पाएगा। इस प्रकार से कोई भी नियम वहां पर नहीं है, इसलिए आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और मंदिर कमेटी की ओर से एक ही कहना है कि जो भी चढ़ता है बाबा के चरणों में चढ़ता है, जो भी वहां पर होता है अर्जी में ही होता है, ना ऊपर पैसा लिया जाता है, ना किसी के ऊपर पैसा की डिमांड किया जाता है, ना मंदिर की प्रसाद के ऊपर कोई डिमांड किया जाता है। हर मंदिर आप जाओगे कि भाई एक अर्जी लगाने में आप देखते हो लाल कपड़ा, नीला कपड़ा, काली कपड़ा नारियल में बांध के टांगना पड़ता है, बांधना पड़ता है। बागेश्वर धाम आप गए, कई ऐसे दरबार में गए, हमने वीडियो बना के दिखाया था, लेकिन वहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको ना नारियल बांधना पड़ेगा, नारियल की प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए आप लोगों को जानना समझना, ये छोटी छोटी बात को बहुत जरूरी है। आप लोग देख रहे हैं मनोना धाम का सीरीज। इस वीडियो में जो 4 बातें मैंने आप लोगों को बताया, ठग से बचना है तो मनोना धाम अगर जा रहे हैं, ठग से बचना है तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक भेजिए, क्योंकि जानकारी होंगे तभी आप वहां जाकर सुकून से, वहां जाकर शांति से आप बाबा के चरणों में सर नभा पाओगे। महाभारत की युद्ध में ही भगवान श्री कृष्ण जब खाटू श्याम जी का रूप धारण किया था, उस समय उन्होंने बताया था कलयुग में तुम्हारा पूजा होगा, कलयुग में तुम्हीं को पूजे जाएंगे। तो जो भी श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक आपके शरण में आएंगे, बाबा के चरण में आएंगे, उनका बेड़ा पार होगा, उनका अर्जी स्वीकार होगा। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मनोना धाम में अगर जाना चाहते हो तो वहां पर अर्जी के नाम पे, प्रसाद के नाम पर, वहां पर जल्दी दिखाने के चक्कर पे नाम पर, जल्दी महान जी से मिलने के नाम पर कई ठगी आपको
कर सकते हैं, ठगी का शिकार आप बन सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। मनोना धाम की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, हारे के सहारा बाबा शाम हमारा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए।